सभी को जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आज हम प्रभु के वचन से अपने आप को काटेंगे और छांटेंगे। और आज का विषय ये रहेगा हमारा कि परमेश्वर के अभिषिक्तों को ना छुएं या फिर उनके विषय में बुरी युक्ति ना निकालें या उनके विषय में बुरी बातें ना कहें, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर नाराज होता है और वो क्रोधित होता है। तो इस विषय में मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन आखिर क्या कहता है, उस वचन पे हम जरा सी एक नज़र डाल लेते हैं और उससे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो गिनती की किताब उसका 12वें अध्याय और उसके 18वें वचन में इस प्रकार लिखा है, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। तो यहाँ पर परमेश्वर हारून और मरियम से कहता है कि मैं मूसा से चोरी छिपा बातें नहीं करता हूँ, बल्कि आमने सामने होकर उससे बातें करता हूँ। और तुम जो उसकी निंदा कर रहे हो या उसकी बुराई कर रहे हो, तो तुम उसकी बुराई करने से आखिर डरे क्यों नहीं। क्यों नहीं डरे, तुम्हें डर क्यों नहीं लगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मसीह में बुराई करने के लिए नहीं वरन शांति लाने के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है। यदि अगर हमें आशीष चाहिए परमेश्वर से, उससे बरकतें चाहिए, तो हम उसके शब्दों को सोच समझ के बोलेंगे। मसीह में आप कोई अश्लील बातें नहीं बोल सकते, कोई बेकार बातें आप नहीं बोल सकते। पौलुस ने भी इसके विषय में चेतावनी दी है। इफिसियों अध्याय 4 उसके 29वें वचन से लेकर 31वें वचन तक हम पढ़ेंगे। वहां क्या लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। तो कोई भी अश्लील बात, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, केवल आवश्यकता पड़ने पर वही बात निकले जिससे उन्नति हो और सुनने वाले पर अनुग्रह हो। जब सुनने वाले पर अनुग्रह होगा तो वो भी आपके तरह बचाया जाएगा। आगे लिखा है कि ऐसा बोलकर तुम परमेश्वर की यानी कि गलत बातें बोल के परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। आगे बच्चों पढ़ लेते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो हमें गलत बातें बोलकर या बुरे विचार करके या किसी निंदा करके हमें परमेश्वर के आत्मा को शोकित नहीं करना। जिस प्रकार यहाँ मरियम ने बुराई की, हारून ने बुराई की यानी कि मूसा की, परमेश्वर को क्रोध आया। उसने कहा कि मैं उससे चोरी छिपा नहीं, आमने सामने बातें करता हूँ और तुम उसकी बुराई करने से डरे क्यों नहीं। तो यहाँ पर इसी बात के लिए पौलुस भी चिता रहा है, पौलुस भी बता रहा है कि तुम परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो अश्लील बातें बोलकर। आगे लिखा, सब प्रकार की करबहाट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुम से दूर किए जाएं। तो यहाँ पर जितने कले झगड़े हैं, जितनी निंदा है, जितनी बुराइयां हैं, जितने आप दूसरों बैर करते हैं, वो सब चीजें आपसे दूर हो, क्योंकि आप मसीह में अब नए हो गए हो। मसीह में आपके लिए दूसरों को आशीष देने के लिए और अच्छा बोलने के लिए बुलाया गया है। मसीह में आप दूसरों को आशीष देने के लिए, एक अच्छा बोलने के लिए आप बुलाए गए हो, खासकर परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के विषय में। दरअसल बात ये होती है कि जब कलीसिया में परमेश्वर के अभिषिक्त जब बढ़ना चालू होते हैं, जब वो चलना चालू होते हैं, तो आज के मसीह विश्वासी भी उनके विषय में गलत बोलना चालू हो जाते हैं कि ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, हम क्यों नहीं बढ़ सकते। तो उनके अंदर एक जलसी पैदा हो जाती है और वो जलसी में आके मतलब कि वो कार्य कर जाते हैं जो परमेश्वर को पसंद ही नहीं है। और इसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण जो ठहरी वो मरियम ठहरी थी। उन दिनों में मरियम मतलब कि एक बहुत अच्छा उदाहरण, हम मरियम से बहुत अच्छा एक संदेश सीख सकते हैं कि मरियम ने मूसा से जलन की और परमेश्वर ने उसके लिए क्या दंड दिए। तो परमेश्वर कहता है कि तुम मरियम को मत भूलो। आज के मसीहों से भी कहता है कि तुम मरियम को मत भूलो। वो उदाहरण हमारे लिए, वो एक स्मरण हमेशा रहे हमारे लिए कि उसने मूसा की बुराई की तो मैंने उसके साथ में क्या कार्य किए। आइए उस वचन को पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण 24वें अध्याय उसके 9 वचन में क्या लिखा है।
स्मरण रख कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने जब तुम मिस्र से निकलकर आ रहे थे तब मार्ग में मरियम से क्या किया था। स्मरण रख, तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि मरियम से आखिर क्या किया था। आगे हम पढ़ेंगे कि मरियम से परमेश्वर ने क्या किया था। ठीक है, आप मसीह में प्रभु की प्रशंसा करने के लिए बुलाए गए हैं। ठीक है, और जिस प्रकार मरियम और हारून और मूसा परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए बुलाए गए थे, ये तीनों उस समय बुलाए गए थे और ये तीनों ही नबी थे और मरियम भी नबिया थी। ठीक है, वचन में ये पहली बार उल्लेख हुआ था कि मरियम के लिए नबिया कहा गया है। ठीक है, वो नबिया थी और वो नबिया होके एक नबी से ही ईर्ष्या करने लगी, उसकी निंदा करने लगी। वचन को पढ़ लेते हैं, कहाँ उसके लिए नबिया कहा गया। निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसके 20वें वचन में, तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिया लिए नाचते हुए उसके पीछे हो ली थी। यानी कि इस वचन में नबिया शब्द आया, तो पहली बार वचन के अंदर उल्लेख उस समय स्त्री के लिए नबिया के रूप में हुआ था। और नबी और नबिया मुख्य रूप से परमेश्वर की प्रशंसा करने वाले होते हैं। वो मुख्य रूप से परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। मसीह में आपकी जीव जीवन का वृक्ष है। मसीह में आप भी याजकों का समाज है। मसीह में आपकी जीव जो है जीवन का वृक्ष है। उस वचन को हम पढ़ लेते हैं, नीति वचन और उसके 15वें अध्याय 4थे वचन क्या लिखा है कि शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। शांति देने वाली बातें जीवन वृक्ष है और उलटफेर की बातें से आत्मा दुखित होती हैं। तो आप जब उलटफेर की बातें करते हैं तो उनसे आत्मा, परमेश्वर का आत्मा दुखित होता है। और जब आप शांति देते हैं तो वहां दूसरे व्यक्ति के लिए हो सकता है जीवन आपकी तरह मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए मसीह में आपकी जीव जो है जीवन वृक्ष है। आपके जीव के द्वारा दूसरे लोगों को जीवन मिल सकता है जिस प्रकार आपको जीवन मिला है। मसीह में आपको परमेश्वर की प्रशंसा और दासों की प्रशंसा करने के लिए बुलाया गया है। तो जो आम जो याजक के समान जो मसीह में जो विश्वासी हैं उनके लिए मसीह की, परमेश्वर की और परमेश्वर के दासों की प्रशंसा करने के लिए बुलाया गया है। मरियम और हारून मूसा के द्वारा प्रसिद्ध हुए थे और उन्हें वास्तव में उन्हें दूसरों के दोष और बीच बचाव और रक्षा करनी चाहिए थी। तो यानी कि इतने ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे मरियम और हारून मूसा के द्वारा काफी, पर उन्हें इस काम के लिए बुलाया गया था कि वो दूसरों से उनके बीच बचाव के लिए, उनसे दोष लगाने से उन्हें बचाना चाहिए था, रक्षा करनी चाहिए थी। पर वो खुद इस बात को भूल गए थे कि प्रभु ने आखिर उनको क्यों बुलाया है और उन्होंने अपने भाई पर दोष लगाने का दूसरों को मौका दिया था और खुद भी उन्होंने दोष लगाया था। यानी मूसा जो था उनका भाई था और दूसरे भी दोष लगा रहे थे और वो खुद भी दोष लगा रहे थे। और हम प्रकाशी वाक्य में इसी बात को पढ़ते हैं कि प्रकाशी वाक्य में यूहन्ना क्या देखता है और क्या कहता है कि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। तो यूहन्ना कहता है कि जो हमारे भाइयों पर दोष लगाया करता था परमेश्वर सामने, अब वो गिरा दिया गया। प्रकाशी वाक्य 12वें अध्याय के 10वें वचन में इस प्रकार लिखा है। तो ऐसे ही दोष लगा रहे थे जिस मरियम ने मूसा को बचपन से संभाला था, अब दोष लगाने वाला शैतानों का शिकार हो गई थी। और वो मरियम ने परमेश्वर यानी कि मूसा के लिए बचपन से संभाला था और वही मरियम अब जो है शैतान का शिकार हो गई थी। और मरियम हारून ने दोनों ने मिलकर मूसा की जो थी निंदा की थी, और क्योंकि उसने एक कूशी स्त्री से विवाह किया था इसलिए उनने निंदा की थी। और हम वचन पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय पहले वचन में, मूसा ने एक कूशी स्त्री से के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे थे। तो हम देखते हैं कि जब कोई दास सफलता की ओर बढ़ता है या पारिवारिक सफलता की ओर आता है, वो विवाहित में बढ़ता है, तो आज के मसीहों को लिए भी इसी प्रकार की कुछ तकलीफें होना चालू हो जाती हैं। जिस प्रकार मरियम और हारून दोनों को मतलब कि तकलीफ होना चालू हो गई थी।
तो जब दास लोग सफलता पाते हैं, जब वो आगे बढ़ना चालू होते हैं, उनके परिवारक बनना चालू होते हैं, तो बहुत सारे लोग मतलब कि उनसे जलना भी चालू कर देते हैं। जैसे मूसा और हारून ने मूसा और वो हारून और मरियम ने किया था। पर परमेश्वर को दोष लगाने का मतलब कि जब पता चला कि परमेश्वर ने जाना कि ये लोग मेरे दास मूसा पर मतलब कि दोष लगा रहे हैं, तो फिर मूसा मूसा और मरियम और हारून तीनों को मंदिर के अंदर इकट्ठा किया। और आप ये बात 12वें अध्याय गिनती के 12वें अध्याय दूसरे वचन से 7वें वचन को पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको पूरी कहानी का जो विवरण है वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर परमेश्वर ने हारून और मरियम को जो था झिड़का था, और वो ऐसा झिड़का था कि मरियम के ऊपर बाद में कोढ़ आ गया था वो उसके ऊपर। तो परमेश्वर ने ऐसा झिड़का कि वो ये कहता है कि मेरा दास मूसा तो यानी कि धर्मी है और तुमने उसकी निंदा की है। तो वो ये कहता है कि मेरे अभिषिक्तों को अगर जो कोई छूता है या जो कोई उनके विषय में गलत बोलता है, उनके लिए परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक में इस बात के लिए बताया गया है। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसके 8वें वचन में, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के बीच पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको ध्यान रहे, जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को ही छूता है। तो जो परमेश्वर के अभिषिक्तों को छूता है, वो परमेश्वर अभिषिक्तों को नहीं, परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। अब जिसने पूरा ब्राह्मण पूरे सृष्टि की रचना की है, सब चीजों को उसने बनाया है, आपकी भी तस्वीर मेरी भी तस्वीर उसने अपने हाथों पे खोद के बनाई है। अब उसकी ही आंख को आप छू रहे हैं, तो बताइए प्रतिफल या आशीष किससे पाएंगे आप। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे बिल्कुल न बनिए। आप परमेश्वर में आप परमेश्वर में सम्मानित हैं, परमेश्वर में आपका सम्मान है, आप बहुत ज्यादा आशीषित है परमेश्वर में, आप शांति की बातें करने आए हैं। पर मरियम ने इस बात को बिल्कुल नहीं सोचा, और परमेश्वर ने उन दोनों को इतना झिड़का कि मरियम हिम के समान सुबेत हो गई थी, क्योंकि उनने परमेश्वर की आंख की पुतली को छू लिया था। और वो हिम के समान सुबेत हो गई, और वो छावनी से 7 दिन तक बाहर रही थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर यहोवा जो है अपनी संतान पे थूकना नहीं चाहता है, वो ना ही उन्हें निकालना चाहता है। पर यदि अगर निंदा करे कोई परमेश्वर की जन की या अभिषिक्त की, तो उसके लिए क्या हो जाए ये तो परमेश्वर ही जानता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने शब्दों पे अपने आप पे ध्यान देना है। और आज इसी तरह के मसीह भी हो गए हैं जो केवल दोष लगाने के सिवा कुछ भी नहीं करते, या बुरी बुरी बातें कहने के अलावा कुछ नहीं करते। बड़े बड़े जो प्रचारक हैं, जो प्रभु के दास हैं, उनके कमेंट पे जाके उन्हें जानवर पता नहीं क्या क्या कहते हैं उनके लिए। तो इस बात का उन्हें खामियाना जो है भुगतना ही पड़ेगा। और वो रोगी भी रहते हैं, बीमार भी रहते हैं, और अच्छे भी नहीं रहते, क्योंकि वो परमेश्वर के दासों के विषय में नहीं बोलते हैं, वो तो परमेश्वर की आंख की पुतली पे सीधा अटैक करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको बिल्कुल इससे सतर्क होना है। और मूसा के विषय में तो ये कहा गया कि वो तो अपने स्वामी की तरह विनम्र और शांति स्वभाव का व्यक्ति है। जैसा प्रभु यीशु मसीह था, वैसा ही मूसा शांत स्वभाव का था। हम उस वचन को पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 29वें वचन में लिखा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नरम और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। परमेश्वर नरम और बाकी दीन है, तो ऐसे ही मूसा भी नरम और शांत स्वभाव का था। ठीक है। तो उसके विषय में मरियम और हारून ने उसकी निंदा की। ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं आई। और इस बात से हम एक उदाहरण के द्वारा सीख सकते हैं कि दाऊद जो हुआ करता था कि उसका दुश्मन जो था साउल बन गया था, और साउल के लिए परमेश्वर ने कितनी बार दाऊद के हाथों में कर दिया, पर उसने ये कहा कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, मैं इस पे हाथ क्यों कर डालूं।
क्यों डालूं? क्योंकि इसके हिसाब इससे परमेश्वर आप लेगा, मैं इस पे हाथ नहीं लगाऊंगा। तो उसके जीवन से हम सीख सकते हैं, दाऊद की जीवन सीख सकते हैं कि उसने अभिषिक्त पे हाथ नहीं लगाया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के मसीहों को भी ऐसा ही होना चाहिए। वो अभिषिक्तों पे हाथ न लगाएं, गाली के बदले गाली न दे, बुराई के बदले बुराई न करें वो, और वो उनके अंदर एक मसीह का रूप चमकने पाए। और इस विषय में वचन क्या कहता है कि जो मसीह गाली के बदले गाली देते उनके लिए वचन क्या कहता है, समझाया है पतरस ने। पहला पतरस 3:9 में, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत तो आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तो हम बुराई के बदले बुराई नहीं, गाली के बदले गाली नहीं दे सकते, क्योंकि आज के मसीह जो नई वाचा में हैं वो केवल केवल आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। यदि आप आशीष दोगे दूसरों के लिए, आप आज शांति की बातें करोगे, तो आपके घर के अंदर भी शांति ही रहेगी, शांति रहेगी। तो याद रहे मेरे प्यारे भाई बहनों, आप किसी परमेश्वर के अभिषिक्त को बुरा या भला ना कहें, और परमेश्वर जो भी बात आप कहें उस परमेश्वर से डरते हुए आप बोलें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर के अभिषिक्तों के विषय में आप गलत बोलें और वो परमेश्वर को क्रोध दिला दे। ठीक है, तो प्रभु में आप आशीषित होते जाएं, और आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, तो आशीष के वारिस ही बन के आप रहें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।